ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के शंभूपेश बघेल दिल्ली के चुनाव में कूद गए हैं। वहां उन्होंने जनकपुरी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राधिका खेड़ा के लिए वोट मांगा। सीएम ने रोड शो किया और कहा कि वे बतौर मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका सहयोग मिला तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। शंभूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है और इसलिए वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन जनता अब बीजेपी को समझ चुकी है। वहीं शाहीन बाग के मुद्दे पर बघेल ने कहा कि ये देश बापू का है, गुरु घासीदास जी का है, गुरु नानक देव जी का है, जहां सत्य और अहिंसा पर चलने की परंपरा रही है। शांतिपूर्वक आंदोलन महिलाएं कर रही हैं। वहां 30 जनवरी को गोली चले, ये तो वही याद दिला रही है जो 1948 को गोली चली थी। जो शांति के रास्ते पर चलेगा उसको मिटा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वन विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 25 IAFS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। PV नरसिंह राव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना बनाया गया है और इससे पहले वो राज्य वन औषधि पादप बोर्ड में CEO थे। JCS राव को उनकी जगह वन औषधि पादप बोर्ड का नया CEO बनाया गया है। PC पांडे को वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में संचालक बनाया गया, तो इसी तरह से कौशलेंद्र कुमार को मुख्य वन संरक्षक इको टूरिज्म से हटाकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण और मूल्यांकन के पद पर नियुक्ति की गई है। उनकी जगह HL रात्रे को मुख्य वन संरक्षक इको टूरिज्म बनाया गया है। श्री दक्षिण काली पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद ब्रह्मचारी महाराज ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की पूजा की और नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि हिंसा छोड़कर मंदिर में आकर अपने हथियारों को माता दंतेश्वरी के मंदिर में डाल दें, ताकि लोगों के जीवन में शांति आए और आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिले। नक्सली घटनाओं के कारण ही महत्वपूर्ण पीठ माता दंतेश्वरी के इलाके का विकास नहीं हो पाया है। राज्य योजना आयोग में प्रदेश के 3 मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में किया गया नियुक्त। छत्तीसगढ़ के योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में गायन के लिए राज्य गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार की मानकीकरण कर दिया गया है और इसकी अवधि 1 मिनट 15 सेकंड तय की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके पालन के संबंध में अध्यक्ष राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त और कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 5 फरवरी को रायगढ़ में दोनों विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे और जरूरी निर्देश देंगे। छत्तीसगढ़ में साल 2019-20 में पंजीकृत 19,52,736 किसानों में से अब तक 16 लाख किसान धान बेच चुके हैं। धान बेचने वाले किसानों में 13,20,000 छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। साल 2018-19 में कुल 15,71,000 किसानों द्वारा धान बिक्री की गई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल 4 फरवरी तक ज्यादा किसानों से धान खरीदी कर ली गई है, जबकि अभी धान खरीदी के लिए 12 दिन का समय बाकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छोटे किसानों का धान खरीदने में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। एनजीओ की आड़ में वर्तमान और रिटायर्ड IAS अधिकारियों द्वारा किए गए 1000 करोड़ के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर IAS सतीश पांडे और बाबूलाल अग्रवाल ने सोमवार को चीफ जस्टिस से समक्ष मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर अर्जेंट हियरिंग करने की मांग की थी और जिस पर आज बहस हुई और आज भी बहस होगी। प्रदेश के राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में आधार लिंकिंग के लिए समय बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। राशन कार्डधारी उपभोक्ता अब अपने राशन कार्ड में आधार लिंकिंग 31 मार्च तक करा सकेंगे। आधार लिंकिंग के लिए समय बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी। बिलासपुर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राशन कार्ड को लेकर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि निर्देश के बाद भी राशन कार्ड नहीं बनाने वाले अधिकारियों को उल्टा टांग देंगे। मंत्री ने राजस्व अधिकारियों द्वारा लोगों को परेशान किए जाने पर भी कहा कि अधिकारी सुधर जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जांजगीर चांपा के बिरगहनी गांव में एक मां ने अपने ही 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का पति कुछ समय से बेरोजगार था और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। नाराज होकर पति ने तीनों बच्चों के साथ मायके जाने का फैसला लिया, लेकिन मायके न जाकर महिला ने अपने 3 माह और 2 साल के बच्चे को गला घोंटकर मार डाला और शव को पड़ोसी के घर में छिपा दिया। तीसरी बच्चे की भी हत्या की तैयारी थी। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। बेमेतरा में सड़क हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिरला बेमेतरा मार्ग में बाइक सवार ट्रक ने टक्कर मार दी और इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने घंटों तक चक्का जाम किया और शव को रास्ते में रखकर हंगामा किया। गरियाबंद में 27 जनवरी को दोस्तों के साथ घर से निकले युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की जांच सुस्त होने से लोगों में गुस्सा है। लोगों ने थाने का घेराव करते हुए इस मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एलआईसी में विनिवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के खिलाफ देश भर में एलआईसी के अधिकारी और कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी पंडरी स्थित रीजनल ऑफिस में 1 से 2 बजे के बीच सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि फायदा पहुंचाने वाले सेक्टर को भी केंद्र सरकार बेचने जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि हम परिणाम से संतुष्ट हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। 27 में से 20 जिलों में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी पूरे परिणाम आने के बाद हमारी जीत होगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से बात। सूरजपुर में सीए और एनआरसी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। नगर पंचायत क्षेत्र के एसईसीएल के एटक समेत कई श्रमिक संगठनों के नेताओं सीए और एनआरसी के विरोध में रैली निकाली गई।